तो आज की वीडियो में सीखें बी, बीइंग और बीन को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी बी, बीइंग और बीन को सेंटेंस में इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे क्योंकि इन तीनों के सेंटेंस भी बनाएंगे। तो पहले हम सीखेंगे बीइंग को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बीइंग जिसकी मीनिंग है होना, तो पहला सेंटेंस है वो ज़ाहिराना हो रहा है। तो देखिए ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो देखिए ही इज़ बीइंग एग्रेसिव, ही इज़ बीइंग एग्रेसिव, वो ज़ाहिराना हो रहा है। और दूसरा सेंटेंस है वो पागल हो रहा है। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो देखिए ही इज़ बीइंग मेड, ही इज़ बीइंग मेड, वो पागल हो रहा है। तो देखिए ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। और तीसरा सेंटेंस है वो खुश हो रहा है, वो खुश हो रहा है। तो देखिए ही इज़ बीइंग हैप्पी, ही इज़ बीइंग हैप्पी, वो खुश हो रहा है। तो ये पहला यूज़ था बीइंग का। तो अब हम दूसरा यूज़ देखेंगे बीइंग का। तो देखिए दूसरा यूज़ हम बीइंग का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पेसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है मुझे बुलाया जा रहा है। तो देखिए ये सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है लेकिन ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो देखिए आई एम बीइंग कॉल्ड, आई एम बीइंग कॉल्ड, मुझे बुलाया जा रहा है। और दूसरा सेंटेंस है असलम को सिखाया जा रहा है। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है लेकिन ये भी पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो देखिए असलम इज़ बीइंग टॉट, असलम इज़ बीइंग टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट। और तीसरा सेंटेंस है उन्हें बताया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है लेकिन ये भी पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो देखिए दे आर बीइंग टोल्ड, दे आर बीइंग टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड, उन्हें बताया जा रहा है। तो देखिए जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पेसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ भी आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। एम इज़ आर के साथ आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो तीसरा यूज़ भी आप बीइंग का देखें। तीसरा यूज़ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जब आप पेसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसा पहला सेंटेंस है उसे डांटा जा रहा था, उसे डांटा जा रहा था। तो देखिए ही वॉज बीइंग स्कॉल्डेड, ही वॉज बीइंग स्कॉल्डेड, उसे डांटा जा रहा था। और दूसरा सेंटेंस है असलम को बताया जा रहा था। तो देखिए ये सेंटेंस तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है लेकिन ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, असलम को बताया जा रहा था। तो देखिए असलम वॉज बीइंग टोल्ड, असलम वॉज बीइंग टोल्ड, असलम को बताया जा रहा था। और तीसरा सेंटेंस है उसे बुलाया जा रहा था, उसे बुलाया जा रहा था। तो देखिए ये सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है लेकिन ये भी पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो देखिए ही वॉज बीइंग कॉल्ड, ही वॉज बीइंग कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म है कॉल्ड, उसे बुलाया जा रहा था। तो देखिए तीसरा यूज़ आप बीइंग का पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जब आप पेसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ आप बीइंग इस्तेमाल करेंगे। वाज और वर के साथ आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखें बीन को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है उसे नज़रअंदाज किया गया है। तो देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है लेकिन ये भी पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, उसे नज़रअंदाज किया गया है। तो देखिए ही हैज़ बीन इग्नोर्ड, ही हैज़ बीन इग्नोर्ड, उसे नज़रअंदाज किया गया है। और दूसरा सेंटेंस है उन्हें बताया गया है। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है लेकिन ये भी पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो देखिए दे हैव बीन टोल्ड, दे हैव बीन टोल्ड, उन्हें बताया गया है। और तीसरा सेंटेंस है उसे खिलाया गया है, उसे खिलाया गया है। तो देखिए ये सेंटेंस सब्जेक्ट ने खुद काम नहीं किया लेकिन किसी से करवाया है। तो देखिए ये कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है। तो देखिए ही हैज़ बीन मेड प्ले, ही हैज़ बीन मेड प्ले, उसे खिलाया गया है। तो देखिए ये सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था लेकिन पेसिव वॉइस का, लेकिन पेसिव वॉइस कॉजेटिव वर्ब का। तो देखिए जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पेसिव वॉइस के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप बीन का इस्तेमाल करेंगे हैव और हैज़ के साथ। तो दूसरा यूज़ भी आप बीन का देखें तो पहला सेंटेंस उसे दावत दी गई थी, उसे दावत दी गई थी। तो देखिए ये सेंटेंस तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है लेकिन पेसिव वॉइस का है। तो ये देखिए यहाँ भी आप बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ही हैड बीन इन्वाइटेड, ही हैड बीन इन्वाइटेड, उसे दावत दी गई थी। और दूसरा सेंटेंस है असलम को बताया गया था, असलम को बताया गया था। तो देखिए असल में हैड बीन टोल्ड, असल में हैड बीन टोल्ड, असलम को बताया गया था। और तीसरा सेंटेंस है असलम को सिखाया गया था, असलम को सिखाया गया था। तो देखिए ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस का है लेकिन ये भी पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो देखिए असल में हैड बीन टोल्ड,
असल में हैड बीन टोल्ड, असल को सिखाया गया था। तो देखिए जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस के पेसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ आप हेड के साथ बीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये सारे सेंटेंस तो पास्ट परफेक्ट टेंस के थे लेकिन ये सारे पेसिव वॉइस के सेंटेंस थे, तो देखिए इसलिए हमने हेड के साथ बीन का इस्तेमाल किया है। अगर आपने अभी तक पेसिव वॉइस की वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो वीडियो आप लाजमी वॉच करेंगे। तो अभी हम सीखें बी को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बी की मीनिंग है होना। तो जैसा पहला सेंटेंस उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। तो देखिए ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस है असलम को स्कूल में होना चाहिए, असलम को स्कूल में होना चाहिए। तो देखिए असलम शुड बी इन स्कूल, असलम शुड बी इन स्कूल, असलम को स्कूल में होना चाहिए। और तीसरा सेंटेंस है हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तो देखिए ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। तो देखिए ये सेंटेंस तो इम्परेटिव का था लेकिन ये भी बीइंग के साथ बनेगा, तो इसलिए हमने बी का इस्तेमाल किया है। तो देखिए ये सेंटेंस भी आप बी के साथ बनाएंगे। तो ये था बी का पहला यूज़। तो दूसरा यूज़ भी आप देखें तो देखिए उसे बताया जाएगा, उसे बताया जाएगा। तो देखिए ये सेंटेंस तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है लेकिन पेसिव वॉइस का है, तो यहाँ भी आप बी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ही विल बी टोल्ड, उसे बताया जाएगा, ही विल बी टोल्ड। और दूसरा सेंटेंस उन्हें सिखाया जाएगा, उन्हें सिखाया जाएगा। तो देखिए दे विल बी टॉट, दे विल बी टॉट, उन्हें सिखाया जाएगा। और तीसरा सेंटेंस है असलम को बुलाया जाएगा। तो देखिए ये सेंटेंस तो फ्यूचर इंडेफिनिट का है लेकिन ये भी पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो देखिए असलम विल बी कॉल्ड, असलम विल बी कॉल्ड, असलम को बुलाया जाएगा। तो देखिए जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट्स के पेसिव वॉइस बनाएंगे तो विल और शल के साथ आप बी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये सारे सेंटेंस तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के थे लेकिन ये सारे सेंटेंस पेसिव वॉइस के थे, इसलिए हमने विल के साथ बी का इस्तेमाल किया है। उसे बताया जाएगा, ही विल बी टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड। तो आगे और भी यूज़ आप देखें तो एक और यूज़ भी आप देखें बी का। तो देखिए वो मेरी होने वाली बीवी हैं, वो मेरे होने वाली बीवी हैं। तो देखिए होने वाली के लिए आप टू बी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए शी इज़ माई टू बी वाइफ, शी इज़ माई टू बी वाइफ, वो मेरी होने वाली बीवी हैं। और दूसरा सेंटेंस है वो उसका होने वाला शौहर है, वो उसका होने वाला शौहर है। तो देखिए इसके लिए भी आप टू बी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ही इज़ हर टू बी हस्बैंड, ही इज़ हर टू बी हस्बैंड, वो उसका होने वाला शौहर है। अगर ये सेंटेंस पास्ट में हो तो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए वो मेरी होने वाली बीवी थी। तो देखिए शी वॉज माई टू बी वाइफ, शी वॉज माई टू बी वाइफ, वो मेरी होने वाली बीवी थी। देखिए टू बी की जगह आप यहाँ वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा सेंटेंस है वो उसका होने वाला शौहर था। तो देखिए ही वॉज हर टू बी हस्बैंड, ही वॉज हर टू बी हस्बैंड, वो उसका होने वाला शौहर था। तो देखिए यहाँ आप टू बी की जगह वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या वुड बी या टू बी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसों के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो को पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा बी, बीइंग और बीन को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेगा, अगर ये चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे।